ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित सोनी। एंड लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी आपके किससे रिलेटेड, सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल एंड पॉलीमर जो चैप्टर है उससे रिलेटेड हमने बातें करी थी, जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में पॉलीमर के बारे में बताया था, हमने बात करी थी। देखिए, उस क्लास के बारे में हम थोड़ा सा वापस रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सबसे पहले बताया था पॉलीमर के बारे में कि पॉलीमर क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कहाँ यूज़ आते हैं, इनको हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमें आगे फाइबर्स और फैब्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो जो फाइबर्स हैं वो बन किससे रहे हैं, पॉलीमर से बन रहे हैं। बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं वो आपस में कंबाइन होकर फाइबर्स वगैरह बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि पॉलीमर क्या होता है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो इसकी मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, रिपीट कर देता हूँ वापस। देखिए, पॉलीमर्स में देखिए आपके दो वर्ड हैं, पॉली एंड मर्स। पॉली मीन्स मेनी, मर्स मीन्स यूनिट्स। क्या मतलब हुआ बच्चों इनका कि बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स जो हैं आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो क्या बनाते हैं, वो पॉलीमर बनाते हैं। इनके एग्जाम्पल से भी हमने समझा था, एग्जाम्पल लाइक पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें, दैट इज द पॉलीमर। तो इस पॉलीमर के अंदर जो मोनोमर यूनिट है, जो ये स्मॉल यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं। स्मॉल यूनिट्स आर नॉन एज मोनोमर्स। और जो मोनोमर्स जब आपस में कंबाइन होते हैं बहुत सारे तो क्या बनाते हैं, पॉलीमर। तो जो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ये पॉलीमर है, इसकी मोनोमर यूनिट क्या है बच्चों, विनाइल क्लोराइड। क्या है, विनाइल क्लोराइड। तो हमने ये चीज भी देखी थी, विनाइल क्लोराइड यानी जो आपके मोनोमर यूनिट है वो एन मोनोमर यूनिट्स कंबाइन होकर जो नई चीज बनाएगी उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एन। यहां देखिए, यहां हमने एन लगाया है आगे, यानी मल्टीपल यूनिट्स जो हैं आपस में कंबाइन हो रही हैं। तो मोनोमर जो नया बन रहा है वो बहुत सारे एक लंबी चेन में बनेंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीमर्स, दैट इज नॉन एज पॉलीमर्स। और मोनोमर्स से पॉलीमर जो बनते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। क्या कहा जाता है बच्चों उसको, पॉलीमराइजेशन। तो इसके अलावा एग्जांपल मैंने बताया था आपको, जैसे पॉलीथीन होता है ना। पॉलीथीन भी जो है बहुत सारी मोनोमर्स यूनिट जो है आपस में मिलकर जो उसका मोनोमर यूनिट होती है वो कौन सी होती है, एथीन होती है। एथीन कैसे बनता है, हाइड्रोकार्बन्स का जो ग्रुप है एल्केन एल्किन एल्काइन वाला, वो भी मैंने आपको बताया था। एथीन, बहुत सारे एथीन आपस में मिल जाए, मोनोमर्स यूनिट्स आपस में मिल जाए तो क्या बना देते हैं, पॉलीमर। एंड द नेम ऑफ दैट टाइप ऑफ पॉलीमर इज पॉलीथीन। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी टाइप्स ऑफ पॉलीमर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमर में मैंने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ पॉलीमर में देखिए फर्स्ट मैंने आपको बताया था नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स। सेकंड बताया था आपको सिंथेटिक पॉलीमर्स। थर्ड हमने बात करी थी किसकी, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की। किसकी बात करी थी बच्चों, नेचुरल पॉलीमर्स की, सिंथेटिक पॉलीमर्स की एंड सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की। तो अगर हम बात करें नेचुरल पॉलीमर्स, तो नाम से पता चल रहा है नेचुरल पॉलीमर्स मींस ऐसे पॉलीमर्स जिन्हें, जो हमें ऐसे यूनिट्स, मोनोमर यूनिट जो हमें नेचर से मिलेगी, है ना, जो हमें नेचुरली मिलेंगे लाइक प्लांट्स और एनिमल्स से, दैट टाइप ऑफ पॉलीमर्स इज नॉन एज नेचुरल पॉलीमर। एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने आपको इसके, लाइक सेल्यूलोज जो हमें प्लांट्स में मिलता है, लाइक प्रोटीन्स, स्टार्च एटसेट्रा। तो दीज आर द नेचुरल पॉलीमर्स। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स की। तो सिंथेटिक का मतलब ऐसे पॉलीमर्स, दैट टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज या
हम बोल सकते हैं दैट आर मैन मेड पॉलीमर्स, जिनको इंसान बनाते हैं केमिकली ट्रीट करके, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब इसके अंदर कौन से आते हैं, लाइक आपका नायलॉन, लाइक आपका पॉलिस्टर, पीवीसी एटसेट्रा। इनके एग्जांपल्स भी बताए, पॉलिस्टर हैं, पीवीसी हैं, ये सब क्या हैं आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, जिसके अंदर आपके पॉलीथीन वगैरह हो गए, ये सारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर की। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, दैट टाइप ऑफ पॉलीमर्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर्स, यानी जो नेचुरल पॉलीमर्स है उनमें अगर हम मॉडिफिकेशन कर दें तो हमें क्या मिलेंगे आपको, तो हमें जो मिलने वाला पॉलीमर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या हो गए, लाइक देखिए नेचुरल पॉलीमर हमारा कौन सा है, सेल्यूलोज, इसी को अगर मॉडिफाई कर दिया जाए तो हमें मिलेगा सेल्यूलोज नाइट्रेट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। एंड सेल्यूलोज एसीटेट, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एटसेट्रा लगा दीजिए, एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी कि कितने कितने टाइप्स के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स यूनिट्स क्या होती है, मोनोमर यूनिट से जो प्रोसेस होता है पॉलीमर्स बनने का, दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे फाइबर्स के बारे में। किसके बारे में? फाइबर्स के बारे में। देखिए आपका जो चैप्टर है ना सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल, के सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल्स कौन कौन से हैं, तो उनमें जैसे आपका जो फाइबर है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो फाइबर्स हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, सभी को एक एक पढ़ेंगे हम डिटेल में। सबसे पहले देखो यहाँ पर कुछ मीनिंग है, कुछ वर्ड है जिनके मतलब आपको समझ में आने चाहिए, आप ये चैप्टर पढ़ते हैं तो। यहाँ पर मैं देखो लिख रहा हूँ, एक तो है आपका फाइबर, एक है आपका थ्रेड, एक है आपका यान, और एक है आपका फैब्रिक, या इसी को हम बोल सकते हैं क्लॉथ। फाइबर, थ्रेड, यान, फैब्रिक, फैब्रिकी या क्लॉथ। ठीक है, तो इनके बीच में जो है डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स? देखिए फाइबर, फाइबर क्या होता है, फाइनेस्ट फिलामेंट, थिन, सबसे पतला फिलामेंट जो होता है, आरी बात समझ में, जो फिलामेंट होता है फाइबर्स का उसको हम बोलते हैं जो स्मॉलेस्ट। जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं फाइबर जो देखो सिंपल सा एग्जांपल समझो, कॉटन होती है, कॉटन को आप लो, उसके जो बिल्कुल फिलामेंट है बारीक बारीक वाले, बिल्कुल पतले पतले थिन, है ना, उन फिलामेंट्स को जो थ्रेड की जैसे स्ट्रक्चर होते हैं ना उनके, तो उन फिलामेंट्स को आप पकड़ो, धीरे 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 उनको बाहर निकालो, रोल करते रहो धीरे धीरे, तो वो जो बारीक बारीक फिलामेंट्स है ना, दैट इज द फाइबर। तो वो फाइबर जो है किसका है, कॉटन का है। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें हम थ्रेड की, तो उन फिलामेंट्स को आप जब पकड़ के उनको ट्विस्ट करते हो, तो ट्विस्ट करते करते क्या होगा, एक पूरा थ्रेड बन जाएगा। बात आ रही समझ में? अब उन्हीं थ्रेड्स को आप क्या करो, रील पर या फिर अपनी उंगली पर उसको घुमाना चालू करो, उसको रोल चालू करो, सॉरी। ठीक है, फाइबर्स वापस रिपीट कर देता हूँ। फाइबर्स का मतलब क्या है, जैसे मैंने कॉटन का एग्जांपल लिया, कॉटन में से आप थिनेस्ट जो उनके फिलामेंट्स हैं, बारीक बारीक फिलामेंट्स हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स जो हैं, उनको अगर आप पकड़ो, उनको आप पकड़ के धीरे धीरे, तो वो जो बारीक बारीक फिलामेंट्स है ना, दैट इज द फाइबर। और उस फाइबर को आप धीरे धीरे निकाल के ट्विस्ट करते जाओ, कॉटन में से धीरे धीरे ट्विस्ट करते जाओ, तो ट्विस्ट करने के बाद जो आपको मिलेगा दैट इज द थ्रेड।
उस थ्रेड को आप क्या करो, किसी रील पर या फिर अपनी उंगली पर उसको आप लपेटते जाओ तो वो क्या बन जाएगा, यान। और उस यान को आप नीटिंग या वीविंग प्रोसेस से अगर आप बनाते हो आगे तो वो आपका बन जाएगा फैब्रिक या क्लॉथ बन जाएगा। तो जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं जिनसे फैब्रिक बनता है ना। तो जैसे मैंने टी शर्ट पहन रखी है यहाँ पर, तो इसका भी कोई ना कोई फाइबर है जिसको वीविंग निटिंग प्रोसेस जो है बना के उसको कन्वर्ट किया थ्रेड में, थ्रेड से यान में कन्वर्ट किए। फिर जो टेक्सटाइल कंपनीज होती हैं उसके अंदर पूरा प्रोसेस वीविंग निटिंग का प्रोसेस करके हमें क्या मिला, फैब्रिक मिला या क्लॉथ मिला है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, तो अब हम बात करते हैं फाइबर की, फाइबर्स। तो यहां मैं देखो डेफिनेशन लिख रहा हूं, by which fabric or cloth is made। क्या मतलब हुआ बच्चों? फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या स्ट्रैंड्स, यानी फाइबर्स क्या होते हैं, वेरी थिन थ्रेड के जैसे स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रैंड्स होते हैं, धागे होते हैं जिनसे क्या बनाया जाता है, फैब्रिक या क्लॉथ बनाया जाता है। इज इट क्लियर? या फिर इसको लिख सकते हैं अ थ्रेड और फिलामेंट बाय विच fabrics or cloth is made are known as fibers। तो हम इसको कैसे बता सकते हैं? अ थ्रेड और फिलामेंट, अ थ्रेड और फिलामेंट बाय विच फैब्रिक्स और क्लॉथ इज मेड आर नॉन एज फाइबर्स। यानी जो आपके फिलामेंट हैं, जो आपके थ्रेड लाइक बिल्कुल बारीक बारीक जो हैं धागे, उनको हम क्या बोल रहे हैं? फाइबर्स। फाइबर्स आर मेड बाय weaving and knitting of long twisted threads which is called yarn। अब देखिए क्या बोल रहा है, फाइबर्स जो है, इसी के अंदर मैंने यार्न की डेफिनेशन भी लिख दी है। फाइबर्स आर मेड बाय वीविंग एंड निटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड्स विच इज कॉल्ड यार्न। जो आपके लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड्स होंगे जिनको हम ट्विस्ट कर देंगे, उनको वीविंग एंड निटिंग प्रोसेस से क्या किया जाता है, बनाया जाता है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? यार्न बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो फाइबर से रिलेटेड कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन आप अपने खुद प्रिपेयर कर सकते हो, यहाँ पर मैंने भी लिखी है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। लाइक देखिए, कॉटन का फाइबर होता है, सिल्क का होता है, जूट का होता है, ठीक है। और आप ले लीजिए किसका? लिनन एटसेट्रा, ठीक है। दीज आर द फाइबर्स। इसके अंदर अभी सिंथेटिक कौन से हैं, सेमी सिंथेटिक कौन से, उनकी बात करेंगे। लेकिन फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए फाइबर्स क्या है। फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रैंड्स बाय विच फैब्रिक और क्लॉथ इज मेड। अ थ्रेड और फिलामेंट बाय विच फैब्रिक्स और क्लॉथ इज मेड आर नॉन एज फाइबर्स। फाइबर्स आर मेड बाय वीविंग एंड निटिंग ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड्स विच इज कॉल्ड यार्न। एग्जाम्पल हमने दे दिए कॉटन, सिल्क, जूट, लिनन एटसेट्रा, ठीक है। लिनन का कपड़ा आप लोगों ने देखा होगा, आता है।
तो अब बात करते हैं हम किसकी, फाइबर्स का कंप्लीट है, तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स की, कि फाइबर्स किस किस टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स, तो देखो बच्चों, जैसे हमारे पॉलीमर थे, सिमिलरली यहाँ पर जो फाइबर्स होंगे वो भी 3 टाइप के होंगे। फर्स्ट नेचुरल फाइबर, सेकेंड इज सिंथेटिक फाइबर्स, थर्ड इज सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ पर जो ये तीनों नाम है आपको पॉलीमर में भी देखा था आप लोगों ने, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ है। नेचुरल फाइबर्स होंगे नेचर से मिलेंगे, सिंथेटिक फाइबर जो होंगे मैन मेड होंगे, ठीक है, जिन्हें बनाया जाएगा केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर, लेबोरेटरीज के अंदर। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स जो होंगे वो नेचुरल फाइबर्स के ही मॉडिफिकेशन से बनेंगे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर एक एक हम लेकर चलते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नेचुरल फाइबर्स की। तो क्या होगा इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें, फाइबर्स which are obtained from nature, नेचर से हमें कैसे मिलेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। फाइबर्स विच आर obtained from nature by plants and animals are known as natural fibers। उनको हम क्या कहेंगे, नेचुरल फाइबर्स, यानी ऐसे फाइबर जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, प्लांट्स या एनिमल से मिल रहे हैं, दैट फाइबर इज नोन एज नेचुरल फाइबर। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल अभी हमने लिखे थे, कौन से, लाइक कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, लिनन, etc. These are the examples of natural fiber. Is it clear? ठीक है, चले आगे। अब बात करते हैं किसकी, हम सिंथेटिक फाइबर्स की। सेकेंड सिंथेटिक फाइबर्स। देखिए डेफिनेशन लिखिए आप, फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन beings in factories या laboratories are known as synthetic fibers। क्या मतलब हुआ इसका, ऐसे फाइबर जिसको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं लेबोरेटरीज में या फिर फैक्ट्रीज में, दैट टाइप ऑफ फाइबर इज नॉन एज सिंथेटिक फाइबर। एग्जाम्पल ले लीजिए इसके, एग्जाम्पल्स लाइक नायलॉन, पॉलिस्टर एटसेट्रा। तो हमने क्या बोला बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स, फाइबर्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बींग्स इन फैक्ट्रीज लेबोरेटरीज आर नॉन एज सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जांपल हो गए इसके नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन, अभी लिखेंगे हम ये सारे और एक एक करके डिटेल में इनके बारे में हमें पढ़ना भी है।
तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। राइट डाउन करना चाहें तो आप राइट डाउन कर लीजिए फटाफट, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड टाइप ऑफ फाइबर इज सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। देखो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, modified form of natural fibers are known as semi synthetic fibers। क्या बोला बच्चों हमने? modified form of natural fibers are known as semi synthetic fibers। modification in natural fiber is done by chemical treatment। तो जो मॉडिफिकेशन किया जाता है नेचुरल फाइबर्स में वो केमिकली किया जाता है, तो उस टाइप का जो फाइबर हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। इज इट क्लियर? नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक, इनमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि आप जब आगे पढ़ें एक एक के बारे में तो आपको पता हो कि हाँ ये वाला हमारे पास नेचुरल फाइबर है, ये वाला हमारे पास सिंथेटिक फाइबर है, या ये वाला हमारे पास सेमी सिंथेटिक फाइबर है। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल देखिए इसके। एग्जाम्पल लाइक रेयॉन। रेयॉन जो है सेमी सिंथेटिक फाइबर है। या एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, आर्टिफिशियल सिल्क एटसेट्रा। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। आई होप ये इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। लिखना चाहिए तो लिखना चाहो तो आप लोग लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमें आगे कौन कौन से फाइबर्स हमें पढ़ने हैं। देखिए आप छोटा सा एक चार्ट बना लीजिए, मतलब चार्ट तो क्या है, एग्जाम्पल्स ही हैं, ताकि हमें क्या रहे, पता रहे कि ये चीज़ हमें पढ़नी है ना। तो लाइक हैशटैग लगाकर हम यहाँ लिख देते हैं फाइबर्स। ठीक है, तो फाइबर्स हमने दो पार्ट में, अब इसके अंदर सिंथेटिक भी आ जाएगा, सेमी सिंथेटिक भी आ जाएगा। नेचुरल फाइबर और सेकेंड सिंथेटिक फाइबर। तो इसके अंदर हम लिख लेते हैं फर्स्ट कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, लीलन एटसेट्रा। दीज आर द नेचुरल फाइबर। इसके अंदर फर्स्ट रेयॉन। रेयॉन कैसा है? सेमी सिंथेटिक है। सेकंड नायलॉन, फुली सिंथेटिक। नेक्स्ट पॉलिस्टर। नेक्स्ट डेक्रोन। नेक्स्ट एक्रिलिक एटसेट्रा। दीज आर द अब देखिए आपका चैप्टर है ना सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल। तो जो ये सिंथेटिक क्लोथिंग मटेरियल है ना, ये सारे मटेरियल हैं जिनको आपको क्या करना है, एक एक करके डिटेल में पढ़ना है।
ये वाले नहीं हैं आपके, लेकिन आपको याद होना चाहिए नेचुरल फाइबर्स क्या हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। बात आई समझ में? हमने कहानी चालू करी थी पॉलीमर से। पॉलीमर्स क्या होते हैं उनके बारे में पूरी डिटेल बताई। फिर हम आए किस पर? फाइबर से। पॉलीमर क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि फाइबर जो भी बन रहे हैं वो पॉलीमर से ही बन रहे हैं, है ना। तो फाइबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एग्जाम्पल्स उनके क्या क्या हैं, वो हमने सारे लिख लिए। सिंथेटिक फाइबर में फर्स्ट आपका रेयन, सेकेंड इज नाइलॉन, थर्ड इज पॉलिस्टर, फोर्थ इज डेक्रोन, फिफ्थ इज एक्रिलिक। तो इनके बारे में हमें क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेयन से। जो रेयन है वो कैसे बन रहा है, उसका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। और वो सिंथेटिक, मैंने बोला सेमी सिंथेटिक है, यानी उसका कोई ना कोई अकरेंस जो है ना, जो नेचुरल फाइबर जो है उससे ही क्या, नेचुरल फाइबर जो होगा उससे क्या बनेगा? आपका रेयन बनेगा। कैसे बनेगा, प्रिपरेशन मेथड क्या है उसके, वो सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।